हर इंसान की दोस्तों अंतर आत्मा यह कहती है कि हम अच्छे हैं तो लोग भी सभी अच्छे ही मिलेंगे। पर सच तो यह है दोस्तों, हम जितना ज़्यादा सच्चे और अच्छे होंगे लोग हमारा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए दोस्तों, ना ज़्यादा सच्चे बनो और ना ज़्यादा अच्छे बनो। आज की दुनिया में लोग जैसे हैं ना, उनके साथ वैसे ही बनो। तो दोस्तों, इसी सुविचार के साथ आज की वीडियो की करते हैं हम शुरुआत। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार और मेरे माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों, ये टाइम अभी इस टाइम सुबह का 5:15 बजे का है टाइम। और दोस्तों, बस मैं अपने आंगन की जो सुबह के टाइम में जो साफ़ सफाई होती है ना, वही करती हूँ। उठी तो सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी थी, बस वीडियो की शुरुआत आज मैंने 5:15 बजे से की है। और दोस्तों, आज जब सुबह के टाइम में उठी थी ना, तो सारी मैंने घर की डस्टिंग वगैरह तो कर दी थी। और गर्मी इतनी हो रही थी ना, पहले तो सोच रही थी कि सारा झाड़ू पोछा करने के बाद फिर नहाऊंगी, पर इतनी गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। फिर मैं तो पहले नहा धो के और थोड़ा अब नहा धो के मैंने कानों को उठा के थोड़ा दूध उनको पिला दिया है। और अभी मैंने उनको नहलाया नहीं है, तो बस। और थोड़ा सा ना सुबह के टाइम में जब मैं नहाती हूँ ना, तो अपने बाल वगैरह भी थोड़ा बना लेती हूँ। और उठते हैं ना, बस मुझे खुशबू करनी अपने शरीर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस टाइम पूरे नहा धो के ही मैं सारा अपना काम निपटा रही हूँ, क्योंकि गर्मी में बिल्कुल भी बिना नहाए तो काम बन ही नहीं रहा था। बिल्कुल गर्मी महसूस हो रही थी। तो बस अपना नहा धो के बस अपना मैं तो फिर अपना जो मेरा काम था, अपना झाड़ू तो मैंने सुबह उठते ही एक बार जो भासी झाड़ू होती है ना, वो मैंने बाहर के आंगन में लगा दी थी। और बस फिर अभी मैं आंगन को अच्छी तरह से धो के बस इसको साथ के साथ वाइपर से पोंछ दूँगी। और आज सुबह ही मैं अपना जो साफ़ सफाई का काम है तो इसमें इसीलिए मैं लग गई थी, क्योंकि आज था दीपांशी के स्कूल में पीटीएम था, तो उसको थोड़ी लेट से ही जाना था और उसका लंच पैक वगैरह भी नहीं करना था। तो इस टाइम फिर मैंने सोचा अपना जो मेरा सारा क्लीनिंग का काम है ना, तो मैं आज वही काम मैं अपना सारा निपटा लेती हूँ। और वैसे भी ना, वो फिर सुबह के टाइम में दीपांशी और को, क्योंकि वो सुबह जल्दी जाती है साहब, और पारस भी फिर उठ ही जाता है। यानी कि इस टाइम तक हमारे घर में लगभग सभी उठ जाते हैं। तो ये घर के साथ में एक पैलेस भी है हमारे, वहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं ना, तो सभी वहाँ बच्चों और उनके पापा तो वहाँ चले गए और फिर मैं अकेली रह गई थी। और इसकी दादी और इसका दादा, ये दादी भी इधर उधर घूमने टहलने निकल जाती है सुबह के टाइम में। और जो इसका दादा है वो यहीं पे साथ में धर्मशाला है, तो वहाँ पे ना इस टाइम में सभी बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए रहते हैं ना, तो वो वहाँ बैठे हैं। तो फिर खाना तो इस टाइम में इतनी जल्दी बनाना नहीं था, तो फिर मैं तो सुबह उठते ही आज अपना जो मेरा काम था ना, तो वही काम अपना सारा मैंने सोचा क्लीनिंग का काम मैं निपटा लूँ। और वैसे मैंने सब्जी वगैरह कट करके रख दी है। आधा पौने घंटे में सारा नाश्ते का काम हो ही जाएगा आज, क्योंकि इनका दीपांशी के पापा को भी कहीं जाना है ना, तो उसका भी लंच पैक कहीं करना नहीं था, यानी कि लंच पैक नहीं करना। और दीपांशी की पीटीएम है, तो वो भी दीपांशी के पापा जाएंगे उसके साथ, क्योंकि मैं तो कभी उसके पीटीएम में जा नहीं सकती पेरेंट्स मीटिंग में, क्योंकि फिर मैं जाती हूँ ना, तो फिर मेरे साथ ये पारस भी जाता है। और फिर छोटे बच्चा है ये, तो ना बहुत ज़्यादा फिर तंग करता है, फिर ऐसे में ठीक नहीं रहता। और वैसे भी ना, फिर चल जाते टाइम तो जो उसका पापा मुझे छोड़ भी देगा, फिर आते टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा गांव है ना, यहाँ के लिए ना तो जल्दी से कोई साधन मिलता, अगर साधन भी मिल जाता है फिर साधन भी वहाँ तक जाता है बस हमारे गांव के बाहर जो अड्डा है ना, वो गांव से कम 3-4 किलोमीटर है। फिर ऐसे में बच्चे को पैदल लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर ना जाके फिर दीपांशी की कभी भी पेरेंट्स मीटिंग में तो मैं कभी जा ही नहीं सकती। हाँ, ये है जब दीपारस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर ये भी स्कूल जाने लग जाया करेगा, फिर चली जाया करूँगी। क्योंकि मैं तो चल जैसे मैं मर्जी पैदल पूदल जैसे मर्जी आ जाऊँगी, पर बच्चों को तो लेके यार, ऊपर से इतनी गर्मी का मौसम वैसे है, फिर इसीलिए नहीं जाती। और इस टाइम में वे सारी मैंने बाहर की साफ़ सफाई तो अपनी सारी मैंने करी दी थी, पर इस टाइम में ना दोनों भाई बहनों ने, मैं बस वही उनको कुछ बोल रही थी। दोनों भाई बहन वहाँ से पार्क से, यानी कि वहाँ आगे थे ना, यहाँ
तो इस टाइम में ना दोनों भाई बहनों ने वो खुला नल पैप के साथ नहा नहा के पूरा उदम मचाया हुआ है दोनों भाई बहनों ने। मैं उन्हीं को यही कह रही थी भी ज़्यादा चिक्कड़ मत करो, अभी तो मैंने सारा आंगन धोया सारा, यानी कि पानी को सारा मैंने सूखा पोंछी यानी कि वाइपर से सारा साफ़ सुथरा कर दिया था। पर ये है बच्चे तो फिर कहना तो मानते ही नहीं है, फिर वो अपने काम में लगे और मैं दोनों रूम की इतना बड़ी साफ़ सफाई कर रही हूँ। दोनों रूम की साफ़ सफाई यानी कि सारी क्लीनिंग करने के बाद मुझे फिर दोबारा से फिर बाहर का जूं का तो मुझे अच्छे से फिर साफ़ करना पड़ा था। और गर्मी की तो पूछो ना दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही ना यहाँ तो बहुत ज़्यादा। एक बार बारिश सी भी हो जाए ना फिर तो शायद गर्मी सी धुली जाएगी, पर हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है। भगवान पता नहीं कब हो जाएगी बारिश। और सारी फिर मैंने यहाँ की अच्छी तरह से ही, क्योंकि डस्टिंग सुबह कर चुकी थी तो फटाफट से बस बेडशीट चेंज करनी थी, तो सो मैं इसको अच्छी तरह से झाड़ के इसको फिर मैं बिछा दूँगी। और इस टाइम दोस्तों बस जो मेरे काना है ना, काना और को तो ना मैं इस टाइम में उठा के बस बिठा के दूध पिला देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह ताज़ा ताज़ा दूध आता है ना, तो सबसे पहले काना और को बस उनका हल्का पानी से मुंह धुलवा के उनको दूध दे देती हूँ बाद में, क्योंकि फिर बाद में जब सारे दीपांशु स्कूल चले जाते हैं ना, फिर फुर्सत में मैं उनको अच्छी तरह से नहलाना धुलाना मैं उनके साथ फिर करती हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि इतनी भाग दौड़ में है ना फिर मेरे से पूजा पाठ होती नहीं है। और फिर भी ना, और जब तक मैं उनको अच्छी तरह से श्रृंगार ना लूँ तब तक फिर मेरा मन नहीं मानता। तो बस इसीलिए काना और को तो इस टाइम मेरा नहलाना दोस्तों नहीं हो पाता, उनको मैं बाद में नहलाती हूँ करीब 10 बजे के करीब। और वैसे भी दोस्तों भगवान ये नहीं कहते कि सुबेरे उठते ही बस पहले सारा काम छोड़ के यानी कि पहले मेरी पूजा पाठ करो। वो तो श्रद्धा के भुक्के होते हैं कि जब टाइम लगे थोड़ा उनके लिए बस तभी टाइम निकाल लो। और वैसे भी यही होता भी हाउस वाइफ बिना खाए पूजा पाठ करे, तो बस ये है तब तक मैं कुछ खाना नहीं खाती जब तक मैं उनकी पूजा पाठ ना कर लूँ। यही बस हाउस वाइफ का यही ज़रूरी रहता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस खाना पीना खा के फिर उनकी पूजा पाठ करो ना दोस्तों, फिर ऐसे नहीं। बस ये है थोड़ी पूजा पाठ मेरे 10 बजे के करीब होती है, बिल्कुल सुबह हो नहीं पाती। और कई घरों में तो चल जेंट्स भी कर लेते हैं, बुजुर्ग भी कर लेते हैं, कि कोई ना कोई पूजा पाठ कर ही लेता है, पर हमारे घर में तो ना कोई नहीं पूजा पाठ करने वाला। बस मेरे को ही थोड़ी आस्था है भगवान में, बाकी दीपांशी के पापा है ना वो तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, उनको तो इन चीज़ों में बिल्कुल ही नहीं इंटरेस्ट है। और ये है बस मुझे पूजा पाठ में पूरी आस्था है। और दीपांशी को मैंने अपने बच्चों को, पर मैं चाहती हूँ अपने बच्चों में मैं ये संस्कार ज़रूर लाऊंगी कि भगवान की पूजा पाठ अच्छे से करनी चाहिए। तो दोस्तों सारी मैंने अच्छी तरह से बैठ के मैंने बेडों के नीचे से अच्छी तरह से जितना भी कबाड़ा था सारा निकाल लिया, क्योंकि बच्चे इधर उधर चप्पल चुप्पल कुछ ना कुछ ये फेंक ही देते हैं, कागज कुगज। तो फिर सारी अच्छी तरह से निकाल के झाड़ू और फिर साथ के साथ लगा लेती हूँ पोछा। आज तो करीब 7 बजे के करीब ही मेरा सारा क्लीनिंग का काम मैंने निपटा दिया था, यानी कि आज मेरा 8 बजे के करीब तो मेरा नाश्ता पानी भी सारा मैंने निपटा दिया था। और कई दिन से बस ऐसे वाइपर पोछा लगा रही थी, तो आज हफ्ते में 4 दिन में बैठ के ऐसे पोछा लगा देती हूँ। और कभी कभार बस ऐसे ही खड़े पोछे से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि दोनों तरह के पोछे लगाने ज़रूरी चाहिए, क्योंकि कहीं
कई जगह हाथ, क्योंकि खड़े पोछे डंडे वाले पोछे से बेड के नीचे अच्छी से लगा देते हैं, और कई बार जो हाथ के पोछे से ऐसी जगह जहाँ डंडे वाला पोछा यानी कि वाइपर पोछा काम नहीं करता, वहाँ हाथ से के पोछे से ही अच्छी तरह सफाई होती है। तो इसीलिए दोनों पोछे ही लगाने हफ्ते में ज़रूरी होते हैं। तो इसी की वजह से मेरा तो ना जो फर्श है बिल्कुल चिकना यानी कि शाइनिंगदार रहता है। तो अच्छी तरह से पोछा झाड़ू मैंने इस टाइम कर दिया है। अब मैं बस एक सारा पोछा झाड़ू करने के बाद फिर सच में ऐसे ही हो गया था जैसे फिर गर्मी में पसीने में बिल्कुल तर हो गया। ये है बस गर्मी के मौसम में तो दिन में कई बार नहाना होता है, एक बार फिर दोबारा से नहा के फिर ही किचन में जाया जाएगा। तो दोस्तों व्लॉग हो जाता बहुत ही बड़ा। तो आज के व्लॉग की दोस्तों मैं करती हूँ यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना दोस्तों। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अपना सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों।